तो व्हाइट हाउस के पास हमला हो गया और ये बहुत ज्यादा सनसनीखेज बात है, लेकिन टारगेट कौन रहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टारगेट रहे? बड़ा पर्दाफाश आपके सामने कर रहे हैं हमलावर के बारे में कि किसने हमला किया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये हमलावर काम करता था, शूटर काम करता था, ये जानकारी आई है। 2021 में अफगान से अमेरिका आया था हमलावर, अफगानिस्तान से, और सैनिकों की वापसी के बाद पुनर्वास के लिए अमेरिका आया था। ये इसका आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया है। अमेरिका की सिक्योरिटी में तैनात था, ये आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया है, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिका 2021 में आया था। इस हमलावर की पहचान और ज्यादा सामने आ गई है। आपको बता दें कि सैनिकों की वापसी के बाद इसने पुनर्वास किया और अमेरिका आ गया। अब आपको बताते हैं जो हमलावर, जो शूटर हिरासत में है, वो कौन है। हमलावर रहमानुल्लाह लखनवाल कौन है? अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करता था। यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रेनिंग दी और तैयार भी किया इसे। अफगानिस्तान में यूएस सैनिकों के लौटने के बाद अमेरिका आया। ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तौर पर अमेरिका आया और अमेरिका के वॉशिंगटन के बेलिंगहम शहर में रहने लग गया और 2025 में हमला कर देता है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला। एक और बड़ी बात यह है कि 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। अफगानिस्तान का रहने वाला है ये शूटर। फायरिंग में शामिल शूटरों की तलाश की जा रही है, यानी इस एक से ज्यादा शूटर है, इसको हिरासत में ले लिया है, बाकियों की तलाश की जा रही। तो पहले अमेरिका सुरक्षा में काम करता रहा, उसके बाद व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला, यानी चप्पा चप्पा व्हाइट हाउस का ये जानता था। 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं इस हमले में। इस हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियों के कान चौकन्ने हो गए हैं और अब ये देखना होगा कि इस मामले में आखिर मकसद क्या रहा इस शूटर का। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो अफगानी हमलावर है जिसे हिरासत में ले लिया गया है, रहमानुल्लाह, और व्हाइट हाउस के पास इसी ने ही फायरिंग को अंजाम दिया। तुरंत हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके साथी कौन थे और ये सब जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं। बाकी शूटर्स कौन थे ये भी पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सनसनीखेज खबर है और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ इस घटना के बाद सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अब हम आपको व्हाइट हाउस के पास जो हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाने जा रहे हैं। ट्रंप ने हमले को आतंकी हमला करार दे दिया है। वॉशिंगटन में फायरिंग पर ट्रंप की चेतावनी सामने आ गई है। हमलावरों को कीमत चुकानी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में 500 नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को फिर पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। Two members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. और अमेरिका में गन कल्चर से दहशत पहले ही मची हुई है। ऐसा कोई महीना नहीं है गुजरता जब वहां शूट आउट ना होता हो। इस साल अमेरिका में अगर आपको बात बताएं 2025 की 374 मास शूटिंग हुई है और करीब 366 लोगों की जान चली गई। 1600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं इसी शूटिंग के दरमियान। 28 जुलाई को मैनहट्टन में शूट आउट हुआ था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इस साल 17 अप्रैल को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में सरेआम फायरिंग की गई थी। वो घटना भी सन्न कर देने वाली थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 13 अक्टूबर को साउथ कैरोलिना हाई स्कूल इवेंट में शूट आउट हुआ था जिसमें 12 निर्दोषों की जान चली गई थी। फिर 30 सितंबर को लुसियाना में शूट आउट हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और फिर अब जाकर ये शूट आउट हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में अमेरिकी सरकार क्या करती है। तो व्हाइट हाउस के पास हमला हो गया और ये बहुत ज्यादा सनसनीखेज बात है, लेकिन टारगेट कौन रहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टारगेट रहे? बड़ा पर्दाफाश आपके सामने कर रहे हैं हमलावर के बारे में कि किसने हमला किया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये हमलावर काम करता था, शूटर काम करता था, ये जानकारी आई है। 2021 में अफगान से अमेरिका आया था हमलावर, अफगानिस्तान से, और सैनिकों की वापसी के बाद पुनर्वास के लिए अमेरिका आया था। ये इसका आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया है।
अमेरिका की सिक्योरिटी में तैनात था। ये आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया है, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिका 2021 में आया था। इस हमलावर की पहचान और ज्यादा सामने आ गई है। आपको बता दें कि सैनिकों की वापसी के बाद इसने पुनर्वास किया और अमेरिका आ गया। अब आपको बताते हैं जो हमलावर, जो शूटर हिरासत में है वो कौन है। हमलावर रहमानुल्लाह लखनवाल कौन है? अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करता था। यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रेनिंग दी और तैयार भी किया इसे। अफगानिस्तान में यूएस सैनिकों के लौटने के बाद अमेरिका आया। ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तौर पर अमेरिका आया और अमेरिका के वॉशिंगटन के बेलिंगहम शहर में रहने लग गया और 2025 में हमला कर देता है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला। एक और बड़ी बात यह है कि 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया है। अफगानिस्तान का रहने वाला है ये शूटर। फायरिंग में शामिल शूटरों की तलाश की जा रही है, यानी इस एक से ज्यादा शूटर है। इसको हिरासत में ले लिया है, बाकियों की तलाश की जा रही। तो पहले अमेरिका सुरक्षा में काम करता रहा, उसके बाद व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला, यानी चप्पा चप्पा व्हाइट हाउस का ये जानता था। 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं इस हमले में। इस हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियों के कान चौकन्ने हो गए हैं और अब ये देखना होगा कि इस मामले में आखिर मकसद क्या रहा इस शूटर का। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो अफगानी हमलावर है जिसे हिरासत में ले लिया गया है, रहमानुल्लाह, और व्हाइट हाउस के पास इसी ने ही फायरिंग को अंजाम दिया। तुरंत हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके साथी कौन थे और ये सब जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं। बाकी शूटर्स कौन थे ये भी पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सनसनीखेज खबर है और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ इस घटना के बाद सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। अब हम आपको व्हाइट हाउस के पास जो हमला हुआ ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाने जा रहे हैं। ट्रंप ने हमले को आतंकी हमला करार दे दिया है। वॉशिंगटन में फायरिंग पर ट्रंप की चेतावनी सामने आ गई है। हमलावरों को कीमत चुकानी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में 500 नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को फिर पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। Two members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. और अमेरिका में गन कल्चर से दहशत पहले ही मची हुई है। ऐसा कोई महीना नहीं है गुजरता जब वहां शूट आउट ना होता हो। इस साल अमेरिका में अगर आपको बात बताएं 2025 की 374 मास शूटिंग हुई है और करीब 366 लोगों की जान चली गई। 1600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं इसी शूटिंग के दरमियान। 28 जुलाई को मैनहट्टन में शूट आउट हुआ था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इस साल 17 अप्रैल को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में सरेआम फायरिंग की गई थी। वो घटना भी सन्न कर देने वाली थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 13 अक्टूबर को साउथ कैरोलिना हाई स्कूल इवेंट में शूट आउट हुआ था जिसमें 12 निर्दोषों की जान चली गई थी। फिर 30 सितंबर को लुसियाना में शूट आउट हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और फिर अब जाकर ये शूट आउट हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में अमेरिकी सरकार क्या करती है।